ईरान के बाद सऊदी अरब का भी बड़ा ऐलान, तेल सस्ता मिलेगा और पाकिस्तानियों की लॉटरी निकल आएगी। ये तेल पाकिस्तानियों को सस्ता कैसे मिलेगा और कितना सस्ता मिलेगा, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, सऊदी अरब का बड़ा बयान आया है कि अब सस्ता तेल जो है ना वो एशियाई मार्केटों को वो फ्राहम करेंगे, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तानियों को अगर सस्ता तेल मिलेगा तो पाकिस्तान में तेल कितना सस्ता हो सकता है? और कहते हैं कि अल्लाह पाक जब देता है तो देता है छप्पर फाड़ के, ये सारा वो मामला है। देखिए, एक तरफ तो ईरान इस वक्त शक्कर पाकिस्तान के नारे लगा रहा है, और मैं कल एक अपने तजियाकार का सुन रहा था जो कि तेहरान में मौजूद था। उसने कहा आप सोच नहीं सकते हैं कि पाकिस्तानियों को किस तरह इज़्ज़त दी जा रही है। बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो पाँव को हाथ लगाने को आ ऐसे ही जाते है, हैं। ऐसे ही है। देखिए, ईरान को तेल की इजाज़त मिलेगी देने की, तो वो जो है हमें भी ऐसे ही है, उसी कीमत में बिल्कुल। नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके साथ हमारी सरहद मिलती है और दुनिया का बेहतरीन ऑयल, क्रूड हाँ ऑयल जी, जो है क्रूड वो ऑयल हमें वहाँ से मिलेगा। निकलता है, बिल्कुल। सऊदी अरब के साथ हमारे दरीना मरासम है, हमारा उसके साथ दफ़ाई मुआहदा है, और सऊदी अरब से हम बाहर नहीं हैं। तो सऊदी अरब ने अगर ऐलान किया है कि वो सस्ता तेल दुनिया को फराहम करेगा, तो उससे सस्ता पाकिस्तान को फराहम करेगा। लॉटरी वाली बात आपने ठीक कही। बिल्कुल। लेकिन ये हुआ क्यों है, ये मैं सिर्फ ये बात बता दूँ, और इससे इफ़ेक्ट क्या होगा। देखें, सबसे बड़ा गलती जो मैं ये समझता हूँ वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने की, जिसने ख़ुद को ओपेक से जी, अलग कर बिल्कुल, लिया। अलग किया उसने। अच्छा, उसने जब अलग किया तो उसके ख़्याल में ये था कि आपने हरमज़ में, क्योंकि जंग बंद नहीं होगी, वो ओपेक से अलग होकर दुनिया को तेल देगा, और हाँ जी। दुनिया के ममालिक जो हैं उससे वो सस्ता तेल लेगी, और इस तरह उनकी इकॉनमी जो है अपने पाँव पर खड़ी रहेगी। आपको बिल्कुल, याद है, उन्होंने अमेरिका से भी कहा था कि आप हमारे साथ करेंसी स्वैप कर लें, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनको इस वक्त अरबों डॉलर का खसारा हर रोज़ आने वाले दिन के साथ होता चला जा रहा है। अयाशियाँ उनकी वही की वही हैं, लेकिन उस अयाशियों में वो जो आप यूँ समझे कि वो जो सोने से बड़ी देग थी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता से सोना गिरना शुरू हो और भी गया। उनको मसला पता है क्या, तेल का तो मसला रहा ही है कि उनकी याशियाँ वहीं पे हैं लेकिन तेल नहीं बिक रहा। दूसरा ये है कि वो जो दुबई एक बड़ा हब बना फिरता था तजारती हब था, टूरिज़्म वो का, सारा इजराइल के और कब्जे में सारा चला कुछ गया। वो इसराइल के कब्ज़े में चला गया, और टूरिस्ट वहाँ पे जा नहीं रहे, अच्छा, वो उनको ऑफ़र्स दे रहे हैं, तो वो भी उनका वो भी रेवेन्यू नहीं इकट्ठा नहीं हो मिले। रहा। देखिए, रेवेन्यू की एक अलग चीज़, लेकिन तेल की आलमी प्राइसेस जो हैं वो एक अलग से है। सऊदी अरब क्योंकि सबसे बड़ा तेल प्रोडक्शन का इस वक्त मुल्क है इस पूरे खत्ते के अंदर, उसको पता है कि अगर वो सस्ता दे भी लेगा तो दुनिया उससे तेल लेगी। ऐसे ही है, आपने हरमज़ से तेल नहीं गुजर रहा तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात का नहीं गुजर रहा। बिल्कुल। तो सऊदी अरब वो तेल देकर उसकी वो जो ऑफ़र थी मुत्तहिदा अरब अमारात की सस्ते तेल वाली, उसको हिट कर रहा है, और उससे फ़ायदा क्या होगा, नॉन ऑयल प्रोडक्शन जो कंट्रीज़ हैं उनको जो हम तेल, जैसे हमारे यहाँ तेल नहीं है, हाँ जी। उनको फ़ायदा होगा कि वो सऊदी अरब का तेल जो है पहले ही हमें वो तो क्रेडिट में मिल जाता है। बिल्कुल क्रेडिट में मिल जाता वहाँ है, तो और हमारी अब वो सहूलत ये कह है। रहा है कि तकरीबन $11 फ़ी बैरल कम कम कीमत पर देगा। करेगा। $11 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये इसका मतलब ये है कि मौजूदा सूरत हाल में ये 61 62 के करीब पे आएगा। तेल की पर बैरल अगर ये कीमत निकलती है, तो आपको पता है पाकिस्तान में तेल किस कीमत पर चला हाँ, जाएगा। ये हमारे नाज़रीन सुनना पाकिस्तान चाहते हैं। में ये तेल जो है आपको 1.5 से पौने 200 रुपये लीटर में मिलेगा। हाँ, फिर भी ये अच्छी खबर है, अगर देखें, लेवी में इज़ाफ़ा ना नहीं किया नहीं, गया तो। लेवी में इजाफा तो 4-5 रुपये होता है, हाँ वो जी, बिल्कुल। लेवी में इजाफा उसमें इफेक्ट नहीं करेगा, और 4-5 रुपये जो लगना था वो लग गया, लेवी जो बढ़नी थी बढ़ गई। अब आपको वो सस्ता तेल मिलना शुरू होगा, और ये वो कीमत है जो कि फरवरी 28 फरवरी से पहले भी नहीं थी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक वो है, ये 28 वो फरवरी से पहले कीमत भी है नहीं थी। 28 फरवरी से पहले भी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन जो है, इस पर काम का आगाज़ हो गया, तो तेल की कीमतें पाकिस्तान में वैसे ही नीचे आनी हैं, और बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। पाकिस्तान जो है वो ईरान से शुरू में रिफाइंड तेल लेगा, यानी पेट्रोल की सूरत में लेगा, बिल्कुल, वो उसी सूरत में गैस भी लेना चाह रहा है, ऐसे ही है। और दो लाइनें यक वक्त ईरान के साथ सरहद मिलती है, बलूचिस्तान में आएंगी, और ईरान को फ़ायदा ये है कि वो ग्वादर पोर्ट यूज़ करेगा, ताकि अगर दुनिया को इसका तेल ख़रीदना चाहती है, ख़ासकर क्योंकि वो चाइना के कंट्रोल में है, तो चाइना तेल की तजारत ग्वादर के रास्ते भी कर हमें सकता बड़ा है। ज़बरदस्त है, देखें आपने हरमज़ में जाना नहीं पड़ेगा किसी ऑयल वेसल को ना, वो अगर गवादर पर आकर लंगर अंदाज होता है और ऑयल पाइपलाइन के थ्रू गवादर आता ईरान है, का ऑयल तो जो हाँ, ईरानी ऑयल, तो देखें उस पे उनके फ्रेट चार्जेस भी कम हाँ, होंगे। ये मसला है। फ्रेट चार्जेस जब कम होंगे तो ऑब्वियसली ऑयल की कीमत कम होगी। तो ये पाकिस्तान के लिए आपने सही कहा कि लॉटरी निकलने के मुतरादफ है। अगर ये हो जाए, चलें, मैं शायद इसको ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ कि 1.5 से पौने 200 का, भाई ये 210 220 पे चला जाए। आमिर भाई देखें ना, अगर तेल की फ़ी लीटर कीमत में 20 रुपये कमी आ जाती है, एक बात है,
तो 20 रुपये भी तो अहमियत की हामिल है। लेकिन 20 से ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। $11 पर बैरल जो है, हाँ जी। ये बहुत बड़ी ऐसा। जंप है। जो जंप कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, ये इतना बड़ा जंप है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का फ़ायदे होने जा रहा है। और ये अच्छा है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये ख़ुद से ये खेल शुरू किया है। अब इसका खमियाजा वो खुद वो भुगतेंगे। अपने ही जाल में खुद ही फंस देखिए गया। ओपेक जो है वो दुनिया की इस वक्त भी 45% जो है ऑयल प्रोडक्शन की बिल्कुल। हामिल है। और इसमें सबसे बड़ा जो मुल्क है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने ही पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस करवाया था, और मैंने आपसे कहा था कि सऊदी अरब ही वो मुल्क होगा जो पेट्रो पेट्रो युआन, युआन इंट्रोड्यूस कराएगा। और पेट्रो युआन इंट्रोड्यूस होने के बाद चीन के लिए सऊदी अरब और ईरान का तेल लेना जो है आसान हो जाएगा। और एक अहम खबर, अहम और दिलचस्प खबर भी है चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, उस पर अलग से मैंने बात लेकिन करनी वो है अलग से आपसे। बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो तेल की सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त इकदाम है सऊदी अरब का। हमारे लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल। सच्ची बात है। और सऊदी गवर्नमेंट ने बर वक्त फ़ैसला किया है। दो चीज़ें उन्होंने की हैं। एक, उन्होंने अपने अखराजात में कमी की है। दूसरा, अब उन्होंने मज़ीद डिफेंस पर पैसा खर्चने से जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया है। यानी वो आप डिफेंस आने पर वाले पैसा दिनों में- खर्चने से इनकार का मतलब है कि अमेरिका को इनकार कर जी, दिया जी, उन्होंने। अमेरिका को इनकार कर दिया। हाँ जी। अमेरिका को उन्होंने इनकार कर दिया है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में स्ट्रेटजिकल पार्टनर जो है उनका चीन होगा। बिल्कुल। और चीन आहिस्ता 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 अपनी टेक्नोलॉजी, चाहे वो थ्रू पाकिस्तान जाए या चीन डायरेक्टली आए, ये सऊदी अरब में लेकिन मुझे लगता है डायरेक्टली आएगी, क्योंकि पिछले दिनों सऊदी अरब के वजीर खारजा ने चाइना का दौरा भी फैसल बिन किया है। फरहान ने किया है दौरा, और वहाँ पर उसने ऐलान किया है कि चीन हमारा स्ट्रेटजिकल बिल्कुल। पार्टनर बनने जा रहा है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जो इस खत्ते में होने जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका की गोद में जाकर और इसराइल की गोद में बैठ गया है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की कभी आपस में दोस्ती नहीं है, नहीं रही। लेकिन सऊदी अरब और ईरान आपस में करीब हो रहे हैं, और करीब उसमें ब्रिज जो है वो पाकिस्तान है। यानी बड़ी इनकी आपस में लगती थी, बड़ी दुश्मनियां थी, अब लेकिन यार देखने ऐसा ब्रिज आया कि उससे दोस्तियां बनवा दी। उन्होंने अब जो है वफ्द जो अपना भिजवाया, ये भी एक कहते हैं कि जी सरप्राइज़ वफ्द था सऊदी अरब का, जो कि तजीज़ व तकफ़ीन के लिए आयतुल्ला अली ख़ामनेई के गया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अब पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक ब्रिज की हैसियत बनता चला जा रहा है। ये सिर्फ मुस्लिम दुनिया के लिए नहीं, ये तेल की दुनिया के लिए भी एक ब्रिज साबित होगा। और ये आने वाले वक्त जो है आप देखेंगे 2028 तक पाकिस्तान में खुशहाली खुशहाली होगी। पाकिस्तान में ये जो सूरत हाल इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है, इससे हम निकल जाएंगे। ये लॉटरी जो है पाकिस्तानियों की निकल आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान अपनी तरक्की की मंजिल तय करे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।